आप ज्यादा करते हैं, अध्ययन ज्यादा करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पेडालॉजी। क्या बोलते हैं? पेडालॉजी। क्या बोलते हैं? पेडालॉजी। देखिए मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडालॉजी। देखो ध्यान से, क्या कहलाता है? पेडालॉजी कहलाता है, LOGY, पेडालॉजी। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन पूछेगा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? अरे बोलो, मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी। मिट्टी जो शब्द है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मृदा या फिर मिट्टी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल। सॉइल एक कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। किससे बना है? सोलम से। किससे बना है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कई भाग में बांटा है? मिट्टी को कई भाग में? 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। कई भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनना। लेकिन रियलिटी देखिएगा तो भारत में 4 मिट्टियां ज्यादा देखने के लिए मिलता है। भारत में रियलिटी देखिएगा, भारत को में रियलिटी देखते हैं तो आपको 4 मिट्टी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पहला नंबर कौन सा मिट्टी है? तो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। कौन सा मिट्टी? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत का जितना % एरिया है उसका 40 से 43% एरिया पर, 40 से कितना %? 43% एरिया पर कौन सा मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़। और आपको पता है जलोढ़ मिट्टी में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है ना? गेहूं का उत्पादन होता है कि नहीं? धान का उत्पादन होता है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत जरूरी चीज है कि नहीं? देखिए ध्यान से, लाल पीली मिट्टी, देखो ध्यान से, वह 18% भारत में पाया जाता है। कितना %? 18%, जिसका नाम है लाल या पीली मिट्टी। क्या बोलते हैं? पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी जो है यह भारत में कितना % पाया जाता है? 18%। उसके बाद 15% पाया जाता है काली मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? काली मिट्टी। देखो ध्यान से, काली मिट्टी जो है वह भारत में कितना % पाया जाता है? 15%। अरे बोलो, काली मिट्टी कितना %? काली मिट्टी क्या %? 15%। अच्छा, 4% पाया जाता है कंकरीली मिट्टी, जिसको हम लोग लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेराइट। क्या बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी। क्या बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं बबुआ। देखो यह कितना % पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी क्या %? 4%। अरे बोलो, क्या %? लेटेराइट मिट्टी क्या %? 4%। 4% पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी को कंकरीली मिट्टी भी कहते हैं। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा मसाला की खेती होती है और यह केरला में ज्यादा पाया जाता है। केरला में पाया जाता है, दार्जिलिंग में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। और ये सब एरिया में मसाला और चाय के लिए ये नंबर 1 एरिया है। समझ रहा है? मसाला और चाय। काली में काली कपासी, कपास का खेती ज्यादा होता है, बाजरा का खेती ज्यादा होता है। लाल मिट्टी में लाल चंदन की खेती ज्यादा होता है। ये सब का खेती क्या होता है? ज्यादा होता है। लाल चंदन की खेती किसमें होता है? काली मिट्टी किसमें होता है? लाल। और सबसे ज्यादा लाल मिट्टी जो होती है ना, उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। और उसमें लोहा का मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? चलिए आइए, तो लिखिएगा भारत की मृदा, हेडिंग लगाइए अध्याय नंबर कैमा है? अध्याय नंबर कैमा है? 6ठा। अध्याय नंबर कैमा है? 6ठा। अध्याय नंबर कैमा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना होता है, जानते हैं कब? 1929 में। कब होता है? 1929 में। कब होता है? 1929 में। यह अंग्रेज के समय में ही कर लिया गया था। और भारत में आपको पता है, भारत जब आजाद हुआ, इधर देखो, भारत जब आजाद हुआ तो भारत सरकार ने सबसे पहले क्या किया था? किसानों को आय दुगना करने के लिए, है कि नहीं? किसानों को आय दुगना करने के लिए ये बहुत बढ़िया काम किया था। पहली पंचवर्षीय योजना चालू किया गया था, है कि नहीं? है कि नहीं? देखना ध्यान से। हाँ, अब यहाँ पर सबसे पहला चीज सुनना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में बनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और यह किसके अधीन काम करता है? कृषि मंत्रालय के अधीन। किसके मंत्रालय के अधीन? कृषि मंत्रालय के अधीन। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान पर
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा है भारत में 4 प्रकार की मिट्टी जो है वह सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में। और यही 4 मिट्टियां जो है वह सबसे ज्यादा है। वह हम आपको सारा मिट्टियां पढ़ाएंगे। भारत में पर्वतीय मिट्टी भी होता है, बलुआई मिट्टी भी होता है ना बलुआई मिट्टी। अरे भाई नदी के किनारे जो जमीन रहता है वह कौची बोलते हैं, बलुआई मिट्टी ना। बलुआई मिट्टी में शकरकंद रोपना बहुत बड़ा बड़ा होगा, है कि नहीं। उसके बाद रोपना कंदा भी खूब होगा। उसके बाद ओल रोपना बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि मिट्टी ढीला रहता है। अब मिट्टी ढीला रहेगा तो उसको फैलने के लिए जगह मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं। और जलोढ़ मिट्टी में तुम रोप देना कौची, ओल होगा, कंदा रोपेगा होगा, साइज बढ़ने में क्या होगा दिक्कत। उसमें चिनिया बादाम रोप दो, होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन वही बलुआई मिट्टी में अगर चिनिया बादाम रोपते हैं तो पूरा परफेक्ट होता है कि नहीं, क्या कि उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, है कि नहीं। चलो देखिए ध्यान से, ये कौन सा मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय इलाका है पूरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब, है कि नहीं। तो वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी और कहां दिखेगा, तो पर्वतीय मिट्टी आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने के लिए क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये कौन सा मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी। अरुणाचल प्रदेश में भी क्या देखने के लिए मिलता है, पर्वतीय मिट्टी। अब आ जाइए सिक्किम, इन्हें देखो, सिक्किम में भी कौन सा मिट्टी दिखेगा, पर्वतीय मिट्टी। सिक्किम में भी क्या दिखेगा, दार्जिलिंग में आइए, दार्जिलिंग में कौन सा मिट्टी दिखेगा, पर्वतीय मिट्टी। लेकिन दार्जिलिंग वाला में लेटेराइट मिट्टी ज्यादा पाया जाता है कि नहीं। देखिए कहेगा बड़ी इलायची की खेती कहाँ होता है, अरे बोलो, बड़ी इलायची की खेती सिक्किम में, छोटी इलायची की खेती केरला में। और वहां तक पहाड़ी है इलायची की पर्वत। कौन पर्वत है, इलायची की पर्वत है। मोबाइल बंद करिए, इधर बोर्ड पर देखिएगा, देखिए इधर, अब इधर आ जाइए। अब इधर आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, ये साइड में आइएगा तो यहाँ पर एक मिट्टी नजर आएगा और इसका नाम है बलुआई मिट्टी। थार मरुस्थल है ना, नजर आ रहा है ना, आजकल से कोई ठग चश्मा लाना, है कि ना। अरे इन्हें देख कर हम 4 लोग, इन्हें देखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलुआई। क्या बोलते हैं, बलुआई मिट्टी। बलुआई मिट्टी क्या बोलते हैं, बलुआ मिट्टी। क्या बोलते हैं, बलुआई मिट्टी। ऐसे देखते हैं राजस्थान में चिनिया बादाम का खेती बड़ी ज्यादा होता है, देखता है इन्हें रोडवा के किनारे लगा करके बेचता, सब राजस्थानी ना रहता है। अभी राजस्थान वाले हम लोग इधर से जाते हैं उधर कमाने के लिए, और ओने वाला आ रहा है इन्हें कमाने के लिए। रीजन क्या है कि एने वाला आदमी के ठेला लगावे कहा तो कहता अरे बाप देखिए कहते आजकल देखते हैं ग्रेजुएट चाय वाली, ग्रेजुएट बीटेक चाय वाली, है कि ना, पाव भाजी वाली, बड़ी बड़ी फेमस हो लेकिन नींद आ रहा है तुमको। अच्छा ही बताओ, वही सबसे प्रेरणा लेकर के लड़का कहा ना, ये पढ़े लिखे से बड़ी टेंशन खराब हो, जैसा करते हैं चाय के हम एगो टापरी लगाते हैं, है कि नहीं। चाय वाला इतना फेमस हो रहा है, चाय वाला क्या हो रहा है, फेमस हो रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, चाय वाला क्या हो रहा है, फेमस हो रहा है। अब जानते हैं दिक्कत क्या, यूं चालू कर दें, एरा से ज्यादा स्पीड में नचता है, उड़िया न जाइए, वहां पर भी पंखा लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए, होली के बाद जी ना। सुनिए, अब ये सब देख करके हुआ, प्रेरणा ले लिया। अब जानते हैं कुछ हुआ, एगो लड़का सोच को ना हम ठेला लेके हम नौरंगा मोड़ पर लगवाई हो। अब दोस्त क्या देखो, आई रे यही लगी पाड़ दिया ऐसे। अच्छा 4 गो दोस्त हरामी लोग भीड़ लगे तो अरे जरा पहले हमरा पिलाओ तो चावा, अगर हमरा टेस्टी लग गया तो समझ सबके टेस्टी लगी। तो इस चक्कर में 3-4 गिलास पीला के बाद का तो आप जरी टेस्टवा बुझा अरे यही लगी पाड़ दिया रे, बता दो चाय बेचे लगे तो फिर टिकारिया फाड़ के फेंक दे। इतना बेचती तुमको लगे अगला दिन ठेला फाल्गु नदिया में उलट के हाड़िया बर्तन ओनिए फेंक के चल पड़े रे, कर देते हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपको जानने और पहचानने वाले लोग क्या है, ज्यादा हैं, इस कारण से आप वो व्यापार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ के लोग आपको जानते और पहचानते नहीं है, वहाँ पर जाकर के आप करिएगा तो वहाँ पर फेमस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो उस डिग्री का पहले इस्तेमाल करिए, पहले मेहनत कर लीजिए, वो तो लास्ट स्टेज है कि नहीं। देखिए ध्यान से, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बलुआई मिट्टी। कौन मिट्टी कहते हैं, बलुआई मिट्टी। इधर देखना, इधर देखना, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो सब एक ही लगेगा।
ए करेगा बोल रहे, ये कौन सा है? लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। ये देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन पर्वत है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर्वत के ई पट्टी जो जितना भी मिट्टी है वो सबके सब कंकड़ीली मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? कंकड़ीली। कंकड़ीली मिट्टी, जिसको लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। ऊपर में कंकर दिखाई देगा और नीचे में मिट्टी रहता है, और वह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। कौन मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होता है? तो कंकर, लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। और यहाँ पर मसाला की खेती की जाती है, ठीक है। मसाला हो गया, नारियल हो गया, ये सब का खेती क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी में। यहाँ पर भी आइएगा तो यहाँ पर भी कौन मिट्टी है? सिंबल हम दे दिए हैं। यहाँ पर कौन मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। तो ट्रायंगल का जो सिंबल है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी। ए बोर्ड पर देखना बाबू, यहां से ये पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन घाट? पूर्वी घाट। कौन पर्वत है? पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट पर्वत ऐसे जाता है और इधर से आकर के विंध्य पर्वत से ऐसे जुड़ता है। देखना ध्यान से, कौन पर्वत से जुड़ता है? विंध्य पर्वत से। अब विंध्य पर्वत से जब जुड़ा ना, तब बीच में जो ये आपको मिट्टी दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पूरा मिट्टी दिखाई दे रहा है, इसे, ये वाला जो मिट्टी आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लाल मिट्टी। क्या कहते हैं? ये कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी। देखो लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी। देखो इधर, ये कौन सा मिट्टी है? लाल मिट्टी। हम चाहते ना तो इसको डायरेक्ट हम लिखवा देते, लेकिन फिर भी हम आपको स्ट्रक्चर बना करके समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जाए कहां पे कौन है, ठीक है। देखिए ध्यान से, शांत रहिए थोड़ा सा। लाल मिट्टी। कौन मिट्टी है? लाल मिट्टी। अब ध्यान से सुना, बाबू, लाल मिट्टी। आगे बढ़ जाते हैं, अब ध्यान से सुना। लाल मिट्टी और कहाँ पाई जाती है? सर लाल मिट्टी जो है आपका त्रिपुरा में भी पाई जाती है और मिजोरम में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा और मिजोरम में भी लाल मिट्टी देखने के लिए मिलता है। तो कहेगा पूर्वोत्तर भारत में क्या लाल मिट्टी है? कहा? त्रिपुरा या मिजोरम में। त्रिपुरा या मिजोरम में। त्रिपुरा या मिजोरम में। त्रिपुरा या मिजोरम में क्या है? लाल मिट्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब इधर आइएगा, यहां पर आइएगा तो आपको मिट्टी दिखाई देगा, इसको बोलते हैं काली मिट्टी। क्या मिलते हैं? देखो ध्यान से, कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी बोलते हैं, नहीं तो काली कपासी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कर रहा है ना बोल रहे। ये पता है कौन सा मिट्टी है? ये है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। देखो ध्यान से, तो भारत में बहुत सारी मिट्टियां हैं। आपको स्ट्रक्चर के अनुसार बता दिए कि कैसे कैसे कहां पर कौन कौन सी मिट्टियां हैं। पहला नंबर कहेगा मसाला की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। इसको कंकड़ीली मिट्टी कहते हैं क्योंकि ऊपर में कंकड़ होता है और नीचे में क्या होता है? उस मिट्टी होता है जिसमें उर्वरक क्षमता क्या किया हुआ रहता है? भरा रहता है। क्या रहता है? भरा रहता है। और इस पर मसाला की खेती होती है, छोटी इलायची ये सब का। अभी पता है 2014 से पहले इलायची का कीमत था 1100 रुपये किलो। और ये देखिए 10 साल में कितना महंगाई बढ़ा है। आपको अभी पता है
1100 रुपये किलो था 2014 से पहले इलायची का कीमत, और अभी है 2800 रुपये किलो, है कि नहीं? हाँ, मतलब मोदी जी जो वादा करके आने वाले हैं 400 के पार, वो 4000 के पार होने वाला है बहुत जल्दी, देखिएगा। इधर आइए। हाँ, अच्छे दिन आएंगे। देखिए, हम कोई पार्टी को सपोर्ट उपोर्ट नहीं करते हैं, खाली उसका बुरा कर्म को हम गिनवा देते हैं कि अब फिर आपके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आप क्या चाहते हैं। मित्रों देखिए ध्यान से, आप चाय बेचा लो कि खांसी काट के बेचा लो, क्या पता। देखिए इधर ध्यान से देखना, जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, आलू, बाजरा जितना भी चीज है उसका खेती किया जाता है। मड़ुआ, मड़ुआ का नाम सुने हैं ना? मड़ुआ खाया जाता है, जितिया उतिया में शायद खाता है मड़ुआ। बहुत अच्छा रोटी होता है, बहुत बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट लगता है खाने में, है कि ना? बहुत टेस्टी लगता है, नमक के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। पंखा बंद करो, सर्दी नहीं लग रहा है हमको। देखो ध्यान से, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये पर्वतीय मिट्टी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। और क्या होता है यहाँ पर समझिएगा, पर्वतीय मिट्टी जो होती है ना बबुआ, सुनो, पर्वतीय मिट्टी जम्मू एंड कश्मीर में क्या की जाती है? पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी से क्या क्या लाभ है, क्या क्या नुकसान है, उसको जरा देखते हैं हम लोग। देखिए, पर्वतीय मिट्टी जो है वह, इसमें केसर की खेती होती है कि ना? अखरोट की खेती होती है, और किसका खेती होता है? सेव का। ये सब जितना भी चीज है, महंगे महंगे चीज, वो सबका खेती कहाँ होता है? तो आपका पर्वतीय मिट्टी में। बलुआई मिट्टी, यहाँ पर तो पूरा रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है। थार मरुस्थल है। कौन है? थार मरुस्थल, राजस्थान में है ना थार मरुस्थल। तो ऐसा नहीं कि राजस्थान का पूरा एरिया क्या है? मरुस्थल। ये ऐसा नहीं है। देखो, राजस्थान का ये वाला जो एरिया है ना, ये मरुस्थलीय इलाका, ये वाला पूरा उपजाऊ इलाका है। इसमें जयपुर आइए, जयपुर तो फेमस है शिक्षा के लिए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं वहाँ पढ़ाने वाले, है कि नहीं? जयपुर के बहुत अच्छे अच्छे टीचर जो हैं वो पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि जयपुर शिक्षा में पीछे है, जयपुर शिक्षा में भी आगे है कि नहीं? उसके बाद आइए, जलोढ़ मिट्टी बता दिए, पर्वतीय मिट्टी बता दिए, बलुआई मिट्टी, काली कपासी। इसमें कपास की खेती होती है, आलू की भी खेती होती है, अंगूर की भी खेती होती है। अरे यह पर ना महाराष्ट्र में भी पाया जाता है ये काली मिट्टी। और यह पर महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, नासिक है, और नासिक में अंगूर की खेती होती है, और प्याज के लिए प्रसिद्ध है नासिक, प्रसिद्ध है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो यहाँ पर प्याज की भी खेती होती है। ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। सुनो ध्यान से, गांव देहात में एगो मिट्टी कहता है थी, कोची बोलता है, अरे कुछ तो बोलता है, जरा में दरार एकदम फट जाएगा, उसको प्यासी मिट्टी कहा जाता है। केवाल मिट्टी, क्या बोलते हैं? केवाल मिट्टी। तब वो 8 मिट्टी है ना उसमें, लेकिन केवाल मिट्टी किसमें आ जाता है? जलोढ़ मिट्टी में। ये केवाली मिट्टी उसमें जलोढ़े मिट्टी में आता है। इसमें दरार फट जाएगा, तो ऐसा नहीं, इसे प्यासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पानी का सेवन क्या करता है? ज्यादा करता है। लेकिन काली मिट्टी को प्यासी मिट्टी नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह पानी का सेवन ज्यादा नहीं करता है। चलो देखते हैं, अथी के दिन में, गेहूं के दिन में देखते हैं, जब गेहूं कट जाता है तो देखते होंगे कि कुछ दिन तक हम लोग छोड़ देते हैं खेत को सही, तो देखते होंगे जब धान रोपने का समय आता है, गर्मी ज्यादा पड़ता है, तो उसमें दरार फट जाता है, फटता है कि नहीं? और उसको पटाने के लिए आपको हालत खराब हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए ध्यान से, तो ये काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी मसाला की खेती के लिए जाना जाता है। और लाल मिट्टी में है ना, ये ज्यादातर लाल चंदन की यहाँ खेती होती है, ठीक है? और एक चीज और, अनार की खेती ज्यादा होती है। एक चीज और, ऐसा नहीं कि चावल का खेती नहीं होगा, चावल का भी खेती होता है। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपको बता दे, ये पर्वतीय इलाका है, अधिक पठारीय इलाका है, और लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसमें खनिज संपदा पूरा एकदम ठैच करके भरल है, समझ रहा है? तो खनिज संपदा इन लोग निकाल करके कोची करता है? बेच देता है। कोची करके बेच देता है? खनिज संपदा। तो अगर आपसे इसको लिख पाते हैं तो मिट्टी का नाम लिख लीजिए, अगर फिगर बना पाते हैं तो फिगर बना लीजिए, है कि नहीं? और नहीं बना पाते हैं मित्रों तो हम लिखवावे लगे तैयार है ये, ठीक। पहला नंबर कौन लीडिंग लगाते हैं? जलोढ़ मिट्टी। चलिए देखिए बोर्ड पर, पहला नंबर, एक मिट्टी को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, टोटल मिट्टी को। पहला नंबर जलोढ़ मिट्टी। चलिए देखिए बोर्ड पर,
सारे बच्चों से अनुरोध है, क्या करिए, बोर्ड पर देखिए। देखिए कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। पहला नंबर, सर जलोढ़ मिट्टी में क्या पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता ज्यादा होता है। किसका सर? पोटास। देखिए ध्यान से, पोटास का अधिकता क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो ध्यान से, पोटास के साथ साथ इसमें चूना पत्थर भी होता है। क्या होता है? चूना पत्थर भी होता है। क्या होता है? चूना पत्थर भी। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जलोढ़ मिट्टी कहां से आती है सर? पहला नंबर क्वेश्चन कि जलोढ़ मिट्टी कहां से लाई गई है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा या जल द्वारा बहाकर लाई जाती है। किसके द्वारा बहाकर लाई जाती है? जल द्वारा। ये देखो, जल द्वारा क्या की जाती है? बहाकर लाई जाती है। क्या की जाती है? बहाकर लाई जाती है। देखिए ध्यान से, लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जल द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं बाबू। और आपको पता ही होगा, जब बाढ़ आती है तो देखते होंगे बाढ़ का पानी लाल रहता है। लाल रहता है कि नहीं रहता? अच्छा, आपके खेत का भी कलर क्या कर देगा? लाल कर देगा, है कि नहीं? और पानी बह करके चली जाती है तो आपका खेत का जो कलर लाल हुआ ना, और खेत का उर्वरक क्षमता क्या कर देता है? वो बढ़ा देता है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, तो जल द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब ध्यान से सुना। अब सबसे पहला चीज, इधर काहे जलोढ़ मिट्टी ज्यादा हो गया? क्योंकि इधर जितना भी नदियां हैं वो सब पर्वत से क्या आता है? धरती पे आता है ना। यमुना हो, चंबल हो, जो भी हो, सब पर्वत से कहा आता है? धरती पे आता है। तो बहाकर लाई गई यह मिट्टी होती है। देखिएगा, इसे काप या कक्षारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काप या, इसे क्या कहते हैं? काप या कक्षारी। क्या कहते हैं? कक्षारी। काप या कक्षारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काप या कक्षारी मिट्टी भी कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, यह भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। कितना पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में। तो भारत में या तो 40% या 43%। देखिए एनसीईआरटी देता है 40, लेकिन खुल्लर नामक किताब राइटर ने इसको क्या लिखा था? 43। तो दोनों को लेकर के चलना है ना, 40 या, अरे बोलो 40 या 43। कौन सा मिट्टी? जलोढ़। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अरे बोलो कौन सा मिट्टी? कितना %? इसमें सबसे ज्यादा अधिकता किसका होता है मित्रों? पोटास और, अरे पोटास और चूना पत्थर की अधिकता ज्यादा होती है। देखिए, यह मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक पुरानी मिट्टी होती है और एक नई मिट्टी होती है। दो प्रकार का। जो पुरानी मिट्टी होता है उसे हम लोग कहते हैं बांगर, और जो नई मिट्टी होता है उसे कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी कई प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी, देखो जैसे जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह कई प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार का, एक होता है पुराना और एक होता है क्या? नया, मतलब तुरंत लाया गया है। तो जो पुराना होता है उसे कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। बांगर मिट्टी। क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। और जो नया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर मिट्टी। क्या कहते हैं? खादर मिट्टी। अरे बोलो कौन सा मिट्टी? खादर मिट्टी। तब बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी कई प्रकार के? अरे बोलो जलोढ़ मिट्टी कई प्रकार के? पुराना वाला बांगर और नया वाला खादर। पुराना वाला बांगर। ये सबसे ज्यादा मिट्टी उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत में यह ज्यादा पाई जाती है। यह सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में यह मिट्टी क्या होती है? ज्यादा, या उत्तर भारत में यह ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे पहला चीज, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का क्या होता है? कमी होता है। नाइट्रोजन या फास्फोरस का क्या होता है? कमी होता है। जिस कारण से हमें ये दोनों को पूरा करने के लिए मिट्टी में बहुत सारा चीज क्या किया जाता है? डाला जाता है। बहुत सारा चीज क्या किया जाता है? डाला जाता है। ठीक है, इस कमी को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। अब देखो ध्यान से, देखना,
नाइट्रोजन या क्या पाया जाता है? अरे बोलो मित्रों, क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन या फास्फोरस का क्या होता है? कमी होता है। अरे किसका अधिकता होता है? पोटास या चूना पत्थर? पोटास या चूना पत्थर। कोई दिक्कत नहीं। पुरानी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं बबुआ? बांगर। और नया मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। नया मिट्टी को खादर। ये गेहूं, गन्ना, जौ, ये सब के लिए क्या है? प्रसिद्ध है कि नहीं? जौ, मक्का, जूट, ये सब के लिए प्रसिद्ध है कौन? जलोढ़ मिट्टी, है कि नहीं? जलोढ़ मिट्टी। देखो ध्यान से, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है और उत्तर भारत में भी यह ज्यादा देखने के लिए क्या कर जाती है बबुआ? मिल जाती है। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, तो लिखिएगा जलोढ़ मिट्टी।